द्रौपदी और पंचपांडव का विवाह कैसा रहा। महाभारत राजनीतिक षड्यंत्र, युद्ध की कहानियों, वीरतापूर्ण पात्रों, अद्वितीय ज्ञान और जीवन की गहरी भावना का भंडार है। और महाभारत के केंद्र में महिला द्रौपदी हैं। द्रौपदी के नाम का उल्लेख कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए युद्ध के केंद्रीय कारण के रूप में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, उनके जन्म, बड़े होने, आत्मसम्मान, वैवाहिक जीवन, यौन जीवन, कपड़े चोरी करने, बच्चे पैदा करने आदि को लेकर कई चर्चाएं और विवाद हैं। लेकिन सबसे बढ़कर द्रौपदी के बारे में जो बात सामने आती है वह है उनकी यौन जीवन कैसा था, वह अपने पति के साथ कैसे रहने में कामयाब रही। और इस तरह 5 पतियों के साथ यौन संबंध रखने वाली महिला को सती महिला कहा जा सकता है। या 5 पतियों की साथी होने के बावजूद उसे पंचसाती की सती कैसे माना जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज हम द्रौपदी के यौन जीवन और उनकी शुद्धता के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे साथ रहेंगे। द्रौपदी के यौन जीवन के बारे में जानने से पहले उनके जन्म इतिहास के बारे में जानना आवश्यक है। आप जानते हैं कि पांचाल के राजा द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोणाचार्य को हराने के लिए द्रोणवदी के पुत्र की कामना करने के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। और उस यज्ञ की आग से वयस्कता में धृष्टद्युम्न नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय द्रौपदी नाम की एक और बेटी प्रकट हुई। उनके काले रंग के कारण उनका नाम कृष्ण रखा गया था और बलिदान की आग से उनकी उपस्थिति के कारण उनका नाम यज्ञसेनी रखा गया था। उन्हें पांचाली, पार्श्वी, मालिनी, पंचवल्लभ आदि भी कहा जाता था। तो द्रौपदी की इस संक्षिप्त जन्म कथा से आप समझ सकते हैं कि द्रौपदी सामान्य योनि में जन्मी व्यक्ति नहीं है। अब हम द्रौपदी के स्व पर आते हैं। आप जानते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर समारोह में महाराज द्रुपद ने एक जटिल धनुर्बंध प्रयोग का आयोजन किया था। और ब्राह्मण अवस्था में जंगल में रहने वाले 5 पांडवों में से मध्य पांडव अर्जुन ने परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर द्रौपदी को अपनी झोपड़ी में ले जाते हुए अर्जुन ने अपनी माँ कुंती से कहा, माँ, आज मुझे एक प्यारी चीज के लिए भिक्षा मिली है। लेकिन कुंती ने प्यारी भिक्षा को नहीं देखा और कहा, एक साथ इसका आनंद लें। यहीं से द्रौपदी के वैवाहिक जीवन की जटिलताएं शुरू होती हैं। एक स्त्री 5 पुरुषों की पत्नी कैसे हो सकती है। पंचपांडव, कुंती, द्रौपदी और राजा द्रुपद बहुत चिंतित थे। उस समय युधिष्ठिर ने कहा, कल्याण की द्रौपदी हम सभी की पत्नी होगी। तब द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा, आप स्वयं धर्म के अवतार होने के नाते ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी को द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी के बारे में बताया, जैसा कि व्यासदेव ने सुनाया था। महिलाएं ब्रह्मा और विष्णु के बजाय भगवान शिव जैसा दूल्हा क्यों चाहती हैं। वक्रक्ष का वध करने के बाद महामुनि व्यासदेव पांडवों से मिले। व्यासदेव फिर संदर्भ में पांडवों को द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक महिला रहती थी जो बहुत सुंदर थी। वास्तव में इसी ऋषि कन्या के रूप में देवी स्वर्गलक्ष्मी या इंद्रावती सची देवी का जन्म हुआ था। लेकिन वह बहुत दुखी था कि उसे मानव जीवन में एक उपयुक्त पति नहीं मिल सका। और इसलिए उन्होंने एक उपयुक्त पति पाने की इच्छा में महादेव का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि ने तब भगवान शिव से एक सर्वशक्तिमान पत्नी के वरदान के लिए प्रार्थना की। कुछ हिचकिचाहट के कारण महिला ने उसी वरदान के लिए शिव से 5 बार प्रार्थना की। इसलिए भगवान शिव ने 5 बार एक ही वरदान की प्रार्थना करके उन्हें पंचस्वामी का वरदान दिया। अगले जन्म में उनका जन्म द्रौपदी के रूप में द्रुपद की बेटी के रूप में हुआ था। लेकिन पंचाल के राजा द्रुपद युधिष्ठिर के इस निर्णय को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके। तो जब व्यासदेव बाद में आए तो उन्होंने व्यासदेव से पूछा, हे भगवान, एक महिला कई पुरुषों की पत्नी होगी, लेकिन इसमें कोई पाप क्यों नहीं होना चाहिए। द्रुपद के दर्द को महसूस करते हुए व्यासदेव उसके साथ एक कमरे में घुस गए। उस समय महामुनि वेदव्यास ने राजा द्रुपद को पांडवों के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। वास्तव में 5 पांडवों में से प्रत्येक पिछले जीवन में एक इंद्र था,
लेकिन उनके गर्व के कारण उन्हें भगवान महादेव ने शाप दिया और कैद कर लिया। जब पांचों ने इंद्र से क्षमा मांगी तो महादेव ने उन्हें नश्वर जन्म देकर दंडित किया। हालांकि इंद्रों के आग्रह पर महादेव ने उन्हें धर्मराज, वायुदेव, इंद्र और अश्विनी कुमार के माध्यम से अपनी मां के गर्भ में रखा। और पिछले जन्म के वे 5 इंद्र महाभारत के 5 पांडव हैं। व्यासदेव से यह खबर सुनने के बाद राजा द्रुपद आश्वस्त हो गए। इसके बाद पंचपांडव और द्रौपदी का विवाह हुआ। अपने जीवन की शुरुआत में ऋषि नारद ने पंचपांडवों को 2 राक्षसों सुंदर और उपसुंदर की कहानी सुनाई। इन 2 राक्षसों को आशीर्वाद मिला कि दुनिया में कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था, केवल वे ही एक दूसरे को मार सकते हैं। लेकिन दोनों को तिलोत्तमा नाम के एक अप्सरा ने मार डाला था। इसलिए नारद मुनि ने सभी को द्रौपदी को केंद्र में रखने की चेतावनी दी ताकि उनके 5 भाइयों के बीच कोई संघर्ष न हो। इसके अलावा नारद मुनि की उपस्थिति में पांडवों ने फैसला किया कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी के रूप में 1 वर्ष के लिए पांडवों में से एक के कमरे में रहेगी। इस समय कोई अन्य पांडव द्रौपदी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है, और अगर वो इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 12 साल के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ रह रहे थे तो अर्जुन को अपना धनुष लेने के लिए उनके कमरे में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजतन उन्हें 12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि द्रौपदी ने पांडवों के लिए ये शर्त भी रखी कि पंचपांडव किसी और से शादी नहीं कर सकते और इंद्रप्रस्थ को रानी के रूप में ला सकते हैं। जब अर्जुन ने सुभद्रा से शादी की तो वह नौकरानी के भेष में द्रौपदी के सामने पेश हुई। एक पत्नी के रूप में वो बहुत समर्पित थीं। उनमें हर पुरुष को लुभाने की शक्ति थी। नियमों के अनुसार 1 साल तक पति के घर में रहने के बाद द्रौपदी आग से स्नान करके खुद को शुद्ध करती थी। इसके अलावा उसने आग में स्नान करने के बाद अपना कौमार्य फिर से हासिल कर लिया। बाद में उसने किसी और से शादी कर ली। चूंकि युधिष्ठिर भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे सबसे पहले द्रौपदी की संगति का आनंद लेंगे, और वरिष्ठता के अनुसार अन्य भाई धीरे धीरे द्रौपदी के करीब आ जाएंगे। युधिष्ठिर के इस निर्णय को उनके अन्य भाइयों ने बिना किसी शब्द के स्वीकार कर लिया, और इस क्रम में उनका घरेलू जीवन चरणों में चलता रहा, और इस प्रकार द्रौपदी प्रत्येक पति से 5 बेटों की मां बन गई। द्रौपदी को देखकर युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि युधिष्ठिर की बहुत प्रभावशाली मानसिकता थी। ऐसा लगता था कि द्रौपदी में एक महिला की सूक्ष्म भावनाओं को समझने की बहुत कम क्षमता थी। लेकिन 5 पतियों में से द्रौपदी अर्जुन से सबसे अधिक प्यार करती थी। क्योंकि अर्जुन ने ही उन्हें स्वयंवर सभा में जिताया था, इसलिए जब अन्य पतियों ने कई शादियां की थीं, तो द्रौपदी बहुत परेशान नहीं लग रही थी। लेकिन जब अर्जुन ने सुभद्रा से शादी की तो द्रौपदी मानसिक रूप से टूट गई थी। लेकिन द्रौपदी अर्जुन की प्यारी पत्नी नहीं थी। अर्जुन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अभिमन्यु अर्जुन के प्रिय पुत्र थे। द्रौपदी से पैदा हुए अपने बच्चे की तुलना में अर्जुन ने हमेशा अभिमन्यु को अधिक महत्व दिया है। भाइयों में नकुल और सहदेव युधिष्ठिर के सबसे वफादार थे, इसलिए द्रौपदी के साथ नकुल और सहदेव का संबंध भी युधिष्ठिर के निर्देशों और सलाह से नियंत्रित था। प्रिय दर्शकों, अब आपको ये समझना चाहिए कि 5 पांडव भगवान इंद्र के 5 मानव अवतार थे और द्रौपदी स्वर्गलक्ष्मी या साची देवी का मानव रूप है। इसलिए हालांकि द्रौपदी के यौन जीवन में 5 पति हैं, वास्तव में वे केवल इंद्र और साची देवी का सांसारिक रूप हैं। और यही कारण है कि द्रौपदी को समाज की हीन भावना को दंडित करके पंचती की सती में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि कई शोधकर्ताओं के लिए द्रौपदी के पंचस्वामी का मुद्दा बहुविवाह के आदि पितृसत्तात्मक समाज की हीनता की जड़ को कुचलने के लिए सिर्फ एक कुल्हाड़ी है।